Hello everyone, good morning all of you. How was everyone doing? I hope you all are doing well. So student, yesterday we learned about lesson number 11, transportation in animals and plants. Okay, so yesterday we discussed about the uh, blood vessels, heart and heartbeat. Yes, so today we discuss about the lesson, so topic is that excretion in animals. Okay, so we learn about the whole excretory system of the animals. Okay, the next topic is that transport of substances in plants, means transport of minerals and water. So we see the how to water and minerals are transport into the whole plants. Okay, and also we learn about the transpiration process of plants. Okay, so let's see the first topic, which is excretion in animals. So let's see. So first topic is that excretion in animals. Okay, so recall how carbon dioxide is removed as a waste from the body through the lungs during exhalation. Yes, so yesterday we studied that carbon dioxide is released from body during exhalation. Yes, so also recall that undigested food is removed during ingestion. Yes, जो undigested food रहता है हमारी बॉडी से तो वो किस प्रोसेस के थ्रू रिमूव होता है, इंजेशन. यस, सो लेट अस नाउ फाइंड आउट हाउ द अदर वेस्ट मटेरियल आर रिमूव फ्रॉम द बॉडी. सो वैसे ही जैसे हम कार्बन डाइऑक्साइड और वेस्ट मटेरियल अगर हम बॉडी से बाहर थ्रू करते हैं तो वैसे ही जो दूसरे वेस्ट मटेरियल है उसको हम कैसे बॉडी के बाहर रिमूव करेंगे. ओके, सो लेट्स सी. सो यू मे वंडर वेयर दिस अनवांटेड मटेरियल कम फ्रॉम. ओके, तो ये अनवांटेड मटेरियल है वो कहाँ से आता है. सो लेट्स सी. व्हेन आवर सेल्स परफॉर्म देयर फंक्शन, जो हमारे जो सेल होते हैं जो फंक्शन परफॉर्म करते हैं, सो सर्टन वेस्ट प्रोड्यूस आर रिलीज. तो जब ये अपने सेल जो पूरे फंक्शन परफॉर्म करते हैं तो उस क्या होता है, उस समय क्या होता है, जो वेस्ट प्रोडक्शन रहता है, वेस्ट प्रोडक्ट रहता है वो क्या होता है, रिलीज होता है. दीज आर द टॉक्सिक, और वो कैसा रहता है, बहुत ही टॉक्सिक एंड हार्मलेस रहता है एंड हेंस नीड टू बी रिमूव फ्रॉम द बॉडी, और वो हमारे बॉडी से रिमूव होना बहुत ही क्या रहता है, जरूरी. द प्रोसेस ऑफ रिमूवल ऑफ वेस्ट प्रोड्यूस इन द सेल्स ऑफ द लिविंग ऑर्गेनिज्म इज कॉल्ड द एक्सक्रीशन. और जो ये टॉक्सिक सब्सटेंस है, टॉक्सिक प्रोडक्ट्स है उसे रिलीज करते हैं, इसी प्रोसेस को हम क्या कहते हैं, एक्सक्रीशन. द पार्ट्स इन्वॉल्व्स इन द एक्सक्रीशन फ्रॉम द एक्सक्रीटरी सिस्टम. तो स्टूडेंट, लेट्स सी द एक्सक्रीटरी सिस्टम इन ह्यूमंस. ओके, सो this is the human excretory system diagram. Okay, here is kidney, this is the ureter, and this is the urinary bladder, and this is the urethra. Okay, and this is the urinary opening. So let's see the function of this excretory system. The waste which is present in the blood has to be removed from the body. जो हमारे वेस्ट प्रेजेंट रहता है कहाँ पे, हमारे ब्लड्स में. यस, हमें पता है कि ब्लड से ही क्या होता है, रिमूव होता है बॉडी से. ओके, सो हाउ कैन दिस डन. तो ये दिस इज़ डन बाय द ब्लड कैपिलरी इन द किडनीज. तो ये किससे होता है, जो हमारे किडनी में ब्लड कैपिलरी प्रेजेंट रहती है. व्हेन द ब्लड रिचेज द टू किडनी इट कंटेन बोथ यूजफुल एंड हार्मफुल सब्सटेंस. ओके, जब हमारी जो किडनी में ब्लड जाता है तो क्या होता है, उसमें दोनों यूजफुल और हार्मफुल दोनों सब्सटेंसेस कंटेंट रहते हैं. ओके, द यूजफुल सब्सटेंसेस आर एब्जॉर्ब बैक इनटू द ब्लड एंड द वेस्ट डिज़ोल्व इन वाटर एंड आर रिमूव एज अ यूरिन. तो क्या होता है, जब हमारी किडनी में ब्लड जाता है तो उसके बाद में क्या होता है, जो यूज़फुल मटेरियल, जो यूज़फुल सब्सटेंस है तो वो एब्जॉर्ब होता है किसमें, ब्लड में. और जो वेस्ट मटेरियल है, जो वेस्ट सब्सटेंस है, तो वो यूरिन के थ्रू क्या होता है, हमारे बॉडी के बाहर जाता है. फ्रॉम द किडनी द यूरिन गोज इनटू द यूरिनरी ब्लैडर थ्रू. क्या होता है, किडनी के बाद में क्या होता है, फ्रॉम किडनी से जो यूरिन रहता है कहाँ पे जाती है, यूरिनरी ब्लैडर में. ओके, थ्रू ट्यूब लाइक यूरेटर्स, जो ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर रहता है जिसे हम क्या कहते हैं, यूरेटर. सी, दिस इज द यूरेटर. ओके, सो इट इज स्टोर्ड इन द ब्लैडर एंड इज पास आउट थ्रू द यूरिनरी ओपनिंग एट द एंड ऑफ द मस्कुलर ट्यूब कॉल्ड द यूरेथ्रा. ओके, तो ये यूरेटर ट्यूब से जाके कहाँ पे आता है, यूरिनरी ब्लैडर में आता है. और जो ओपनिंग है, यूरिनरी ओपनिंग जिसे हम क्या कहते हैं, यूरेथ्रा, तो यूरेथ्रा के थ्रू क्या होती है, यूरिन जो है बॉडी के बाहर जाती है. ओके, द किडनी, यूरेटर्स एंड ब्लैडर एंड यूरेथ्रा फ्रॉम द
excretory system. Okay, see, this is the excretory system. Okay, and adult human being normally pass about 1 to 1.8 liter of urine in 24 hours. Okay, so ह्यूमन बींग्स में क्या होता है, 1 से लेके तो 1.8 लीटर यूरिन क्या होती है एक दिन में रिलीज होती है. ओके, तो यूरिन कंसिस्ट ऑफ, और यूरिन में क्या क्या कंपोस्ट रहता है, 95% ऑफ वाटर एंड 2.5% ऑफ यूरिया एंड 2.5 other waste product. Okay, so students, we know that urea is very harmful. Okay, then we have all experienced that we sweat on a hot summer day. Yes, हमें पता है कि समर के डे में क्या होती है, हमें स्वीट मतलब पसीना. यस, द स्वीट कंटेन्स, अभी हमारे स्वीट में क्या क्या रहता है, स्वीट कंटेन्स वाटर एंड सॉल्ट. यस, बुजो हैज सीन दैट समटाइम्स इन समर वाइट पैचेस आर फॉर्म ऑन क्लॉथ. यस, क्या होता है समर के डेज में हमारे जो क्लॉथ है उसके ऊपर वाइट पैचेस दिखते हैं, तो वो किसका है, जो हमारे स्वीट में क्या प्रेजेंट रहता है, सॉल्ट और वाटर है. तो सॉल्ट का वो क्या होता है, वाइट पैचेस हमारे क्लॉथ पे फॉर्म हो जाता है, स्पेशली इन एरियाज लाइक especially in areas like underarm, these marks left by the salt present in the sweat. Okay, ये क्यों होता है, due to the presence of salt in the sweat. So does sweat serves any other functions? तो क्या ये दूसरा भी फंक्शन करती है. So we know that the water kept in an earthen pot. Okay, इसे हम क्या कहते हैं, earthen pot means मटका is cooler. This is because the water evaporates from the pores of the pot which cause cooling. Similarly, when we sweat, it helps to cool our body. तो जिस प्रकार जो मटका रहता है तो वो हमें क्या करता, मटका जो रहता है तो क्या कहता है, कूल रखता है, ठंडा रखता है. उसी प्रकार अगर हमारी बॉडी से स्वेट निकलती है तो हमारी बॉडी को क्या रखता है, कूल रखता है. ओके, देन नेक्स्ट टॉपिक इज transport of substances in plants. Okay, so we already discussed in chapter first. Yes, in chapter first we learned that plants take water and mineral nutrients from the soil. Yes, हमने लेसन फर्स्ट में ऑलरेडी हमने पढ़ चुके हैं. सो हम लोग ने पढ़े थे कि वाटर जो है प्लांट जो है वाटर और मिनरल कहाँ से एब्जॉर्ब करता है, थ्रू सॉइल. ओके, द रूट्स एंड ट्रांसपोर्ट इट टू द लीव्स, है ना. रूट क्या करती है, सॉइल वाटर और न्यूट्रिएंट एब्जॉर्ब करती है फ्रॉम सॉइल एंड ट्रांसपोर्ट टू अदर पार्ट्स ऑफ द प्लांट्स. यस, द लीव्स प्रिपेयर फूड फॉर द प्लांट्स. लीव्स क्या करता है, यस हम लोग ने तो चैप्टर फर्स्ट में ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं. यूजिंग वाटर एंड कार्बन डाइऑक्साइड ड्यूरिंग फोटोसिंथेसिस. यू ऑल्सो लर्न इन चैप्टर 10 दैट फूड इज द सोर्स ऑफ एनर्जी एंड एवरी सेल ऑफ एन ऑर्गेनिज्म गेट एनर्जी बाय द ब्रेकडाउन ऑफ ग्लूकोज. हमने चैप्टर 10 में ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं कि हमने देखे थे कि जो हमारे जो सेल रहता है वो क्या करता है, ब्रेकडाउन करता है किसे, ग्लूकोज को, और हमें क्या प्रोवाइड करता है, एनर्जी प्रोवाइड करता है. Yes, the cells use this energy to carry out vital activities of life. और जो ये एनर्जी जो मिलती है तो हम कहाँ पे यूज़ करते हैं, जो हमारी लाइफ प्रोसेस के लिए जो हेल्पफुल है, जैसे फॉर एग्जांपल डाइजेशन, एक्सक्रीशन. तो ये जितने भी प्रोसेस है वहाँ पे हमें जो लगने वाली एनर्जी है तो वो हमें क्या करता है, ये सेल प्रोवाइड करती है वो एनर्जी. ओके, देयरफॉर food must be made available to every cell of an organism. Have you ever wondered how water and nutrient absorbed by the root are transported to the leaves? तो ये कैसे होता है ना, मीन्स रूट कैसे एब्जॉर्ब करती है वाटर को और मिनरल्स को. हाउ इज दिस फूड प्रिपेयर्ड बाय द लीव्स कैरी टू द पार्ट्स विच कैन नॉट मेक फूड. तो ये जो लीव्स है जो फूड प्रिपेयर करता है तो वो प्लांट्स के अदर इसमें कैसे जाता है. सो ये भी हम पढ़ते हैं फॉर ट्रांसपोर्ट ऑफ वाटर एंड मिनरल्स. ओके, सो सी दिस इज जाइलम वेसल्स. ये क्या है, ये प्लांट एब्जॉर्ब वाटर एंड मिनरल बाय द रूट्स, है ना. प्लांट क्या करता है, एब्जॉर्ब करता है वाटर और मिनरल्स बाय द रूट्स एंड द रूट्स हैव अ रूट हेयर. आपको पता है कि रूट्स में क्या रहते हैं, रूट्स हेयर रहते हैं. एंड द रूट हेयर इंक्रीज द सरफेस एरिया ऑफ द रूट फॉर द एब्जॉर्बेशन ऑफ वाटर एंड मिनरल्स न्यूट्रिएंट डिसॉल्व इन वाटर. ओके, सो रूट में क्या प्रेजेंट रहते हैं, बहुत सारे रूट हेयर प्रेजेंट रहते हैं जो कि क्या करते हैं, सरफेस एरिया इंक्रीज करते हैं फॉर एब्जॉर्प्शन ऑफ वाटर एंड मिनरल्स फ्रॉम द
soils. Okay, so the root hair is in contact with the water present between the soil particles. So root hair कहाँ पे रहता है, किसके कांटेक्ट में रहता है, वाटर और सॉइल के बीच में. ओके 11 अभी हम देखते हैं 11.7. सी दिस इज द डायग्राम है ना, ये क्या है, दिस इज द रूट एंड दिस इज द रूट हेयर. ओके देन कैन यू गेस हाउ वाटर मूव फ्रॉम द रूट ऑफ द लीव्स. आप लोग क्या गेस कर सकते हो कि कैसे मीन्स वाटर जो है रूट से लीव्स तक कैसे जाते हैं. व्हाट काइंड ऑफ ट्रांसपोर्ट सिस्टम इज प्रेजेंट इन प्लांट्स. तो किस प्रकार कौन से ट्रांसपोर्ट सिस्टम से क्या होता है रूट से लीव्स तक वाटर सप्लाई होता है. सो बुजो थिंक दैट प्लांट में हैव पाइप्स टू ट्रांसपोर्ट वाटर. तो एंटायर प्लांट्स लाइक वी हैव इन आवर होम्स फॉर द सप्लाई वाटर. तो बुजो कहता है जैसे हम जिस प्रकार घर में हम पंप से क्या करते हैं, पानी इधर उधर सप्लाई मीन्स पानी हम लोग इधर उधर सप्लाई करते हैं, तो क्या उसी प्रकार प्लांट्स के अंदर भी कुछ पाइप रहता होगा. तो ऐसा कुछ नहीं रहता. सो लेट्स सी वी फुजो वेल प्लांट्स हैव अ पाइप लाइक वेसल्स. तो प्लांट्स के अंदर पाइप तो नहीं रहता बट पाइप लाइक क्या रहती है, वेसल्स रहती है, जिस प्रकार हमारे बॉडी में. हाँ, so plant have a pipe like vessels to transport water and nutrient from the soil. The vessels are made of special cells forming the vascular tissue. तो हमारे इसमें वेसल्स में क्या रहती है, एक स्पेशल सेल्स रहती है जो क्या फॉर्म करती है, वस्कुलर टिश्यू. और टिश्यू इज़ अ ग्रुप ऑफ सेल्स. हमने ये पढ़ चुके थे कि टिश्यू मतलब क्या होता है, ग्रुप ऑफ सेल्स दैट परफॉर्म स्पेशलाइज फंक्शन इन एन ऑर्गेनिज्म. एक ऑर्गेनिज्म में एक स्पेशल फंक्शन, एक फंक्शन पर्टिकुलर एक फंक्शन करने के लिए The vascular tissue for transport of water and nutrient in the plant is called the xylem. तो जो प्लांट्स में क्या रहता है, द वस्कुलर टिश्यू किसके लिए रहती है, ट्रांसपोर्ट ऑफ वाटर. मतलब एक पर्टिकुलर टिश्यू रहती है जो ट्रांसपोर्ट करती है वाटर और न्यूट्रिएंट इन द प्लांट, उसे हम क्या कहते हैं, xylem. ओके फिगर 11.7 का ए. सी दिस इज द xylem वेसल्स है ना, ये क्या है प्लांट्स के अंदर, ये रूट्स में क्या है, xylem वेसल्स. ओके The xylem form a continuous network of channels that connects root to the leaves through the stem and branches and thus transport water to the entire plant. तो xylem क्या होता है, एक कंटिन्यूस उन्होंने नेटवर्क फॉर्म करके रखी. तो पूरे जो प्लांट्स है, पूरा प्लांट पर पूरे स्टेम लीव्स में क्या रहती है, ये कनेक्शन रहती है रूट्स का. तो इसी के थ्रू क्या होता है, वाटर क्या होता है, ट्रांसपोर्ट होता है स्टेम में, ब्रांचेस में और अदर पार्ट्स ऑफ plants. Okay, then Paheli says her mother puts lady's finger and other vegetables in water if they are somewhat dry. She want to know how water enter into them. तो पहली है वो सोचती है कि उनकी मम्मी जो है लेडीज़ फिंगर और वेजिटेबल्स को क्या करती है, जब वाटर में डालती है तो कुछ देर के बाद में क्या होता है कि वो वेजिटेबल ड्राई हो जाती है. तो पहले जानना चाहती है कि वो कैसे वाटर ड्राई हो जाता है. ओके सो अभी हम यहाँ देखते हैं. यू नो दैट ल्यूज सिंथेसिस फूड है ना, हमने देखे है कि ल्यूज क्या करता है, सिंथेसिस करता है, फूड प्रिपेयर करता है. द फूड हैज़ टू बी ट्रांसपोर्ट टू ऑल पार्ट ऑफ द प्लांट्स है ना, फूड ट्रांसपोर्ट होता है ऑल पार्ट्स ऑफ द प्लांट. दिस इज डन बाय द वस्कुलर टिश्यू कॉल्ड द फोलियम. ओके दस द xylem एंड फोलियम ट्रांसपोर्ट द सब्सटेंस इन प्लांट. तो जो ये फोलियम है ये क्या करती है, ये फूड ट्रांसफ़र करती है. द फूड हैज़ टू बी ट्रांसपोर्ट टू ऑल द पार्ट्स ऑफ प्लांट. और ये किस वजह से, ये xylem से क्या होता है, वाटर और मिनरल ट्रांसपोर्ट होता है, और फोलियम से क्या होता है, फूड ट्रांसपोर्ट होती है. ओके सो thus the xylem and folium transport the substances in plants. Okay, then here is one activity. We would require a glass tumbler water, reading, tender herb and a blade for this activity. So student ये हमने क्लास 6 में ऑलरेडी ये पढ़ चुके हैं है ना. कलर्स देखो यहाँ पे, अगर ये प्लांट्स की रूट्स यहाँ पे जाती है और ये कलर वाला वाटर है तो क्या होता है, जो इसकी जो स्टीम है, देखो स्टीम प्लेस्ड इन कलर्ड वाटर में हमें इसकी स्टीम डालना है. उसके बाद में क्या होगा, अगर हम ये स्टीम को अगर कट करते हैं तो क्या होगा, ये वाटर कहाँ आ जाता है, इसके स्टीम के अंदर. और वाटर अगर वह कलर्ड है तो क्या होगा, इन लार्ज विवा ओपन एंड ऑफ स्टीम. तो ये क्या हो जाएगा, ये स्टीम का कलर देखो ये भी कैसा हो गया, रेड हो गया. ओके ये कैसे क्यों हुआ, क्योंकि क्या होता है, जो रूट्स है, जो स्टीम है वो क्या करती है, एब्जॉर्ब करती है वाटर को
सो ये एक्टिविटी से हमें यही दिखता है, यू कैन कट द स्टीम अक्रॉस एंड लुक फॉर द रेड कलर इनसाइड द स्टीम। अगर हम इसे कट करते हैं तो यहाँ पे हमें रेड कलर दिखता है। सो फ्रॉम दिस एक्टिविटी वी सी दैट वाटर मूव ऑफ द स्टेम। तो इस एक्टिविटी से हमें यही पता चल लगता है कि क्या होता है, वाटर मूव होता है स्टेम की तरफ। ओके, सो stem conducts water just like the red ink mineral dissolved in water also move up the stem along with the water. Water and minerals go to leaves and other plant parts. तो water जो है कहाँ पे मूव होते हैं, वाटर और मिनरल्स मूव होते हैं लीव्स और दूसरे प्लांट्स के पार्ट की तरफ थ्रू नैरो ट्यूब्स रहती है जिसे हम क्या कहते हैं, जाइलम इनसाइड द स्टेम। ओके, देन द लास्ट टॉपिक ट्रांसपीरेशन। ओके, सो स्टूडेंट इन क्लास 6 यू हैव लर्न दैट प्लांट्स रिलीज अ लॉट ऑफ वाटर बाय द प्रोसेस ऑफ ट्रांसपीरेशन, है ना। क्लास 6 में हमने पढ़े थे ट्रांसपीरेशन प्रोसेस। तो क्या होता है, अगर हम लीव्स को हमने देखे थे कि हमने क्या किए थे एक्टिविटी में कि पॉलीथीन बैग जो रहती है जिससे हमने लीव्स को क्या किए थे, टैग करके रखे थे टाइट। तो वहाँ पे क्या होता है, हमने देखे थे कि उस पॉलीथीन के ऊपर वाटर ड्रॉप्स आती है ना। ये हमने वहाँ पे वो प्रोसेस पढ़ी। तो क्या होता है कि इसी प्रोसेस को हम क्या कहते हैं, ट्रांसपीरेशन प्रोसेस, जहाँ पे क्या होता है, रिलीज ऑफ water. Okay, so plant absorb minerals and nutrients and water from the soil. Not all the water absorbed is utilized by the plant. तो हमें पता है कि जो जितना भी वाटर है पूरा वाटर यूटिलाइज नहीं होता। द वाटर इवेपोरेट थ्रू द स्टोमेटो प्रेजेंट ऑफ द सरफेस ऑफ द लीव्स बाय द प्रोसेस ऑफ ट्रांसपीरेशन। तो हमें पता है कि स्टोमेटो जो सेल है वो कहाँ पे प्रेजेंट रहता है, प्लांट के लीव्स में, जो क्या करता है, रिलीज करता है वाटर को। यस, और इसी प्रोसेस को हम क्या कहते हैं, दिस प्रोसेस इज नोन एज ट्रांसपीरेशन। द इवेपोरेशन ऑफ वाटर फ्रॉम द लीव्स जनरेट अ section pool same at the produce when you shock water through a straw which can pull water to a great height in the tall trees. Transpiration also cool the plants. ओके, जैसे कि हम सक करते हैं ना, अगर हमने बहुत बार जूस वगैरह हम स्ट्रॉ से अगर सक करते तो क्या होता है, नीचे से ऊपर आता है। वैसे ही प्लांट में भी क्या होता है, नीचे से ऊपर क्या होता है, वाटर सप्लाई होता है। ओके, सो ट्रांसपीरेशन क्या करता है, ट्रांसपीरेशन ऑल्सो कूल द प्लांट्स कूल। ओके, तो ट्रांसपीरेशन प्रोसेस की वजह से क्या होता है, प्लांट भी क्या होते हैं, कूल होते हैं। जैसे हमारी बॉडी के अंदर स्वीट वाली प्रोसेस होती है वैसे ही इसमें भी ट्रांसपीरेशन प्रोसेस होती है। सो स्टूडेंट, हियर आवर लेसन इज कंप्लीटेड। ओके, सो नेक्स्ट लेसन वी विल कंटिन्यू इन द नेक्स्ट वीडियो। सो